Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Investment and Knowledge with Tanvi Sharma. Here I have mentioned my Instagram account. You can follow me there to connect. So this is a part 2 video for the Government of India Act 1935. अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके पार्ट 1 देखें एंड आफ्टर दैट हमें पार्ट 2 से कंटिन्यू करना है. सो जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तक डिस्कस कर चुकी थी और अभी मैं 6th पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ. दैट इज़ द एबॉलिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था उसके अंडर जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था उनके अंडर एक काउंसिल बनाई गई, एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई जो कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया जो होंगे उन्हें एडवाइस देगी. लेकिन इस एक्ट के बाद उस काउंसिल को जो है वो एबॉलिश कर दिया गया. नाउ यू विल आस्क कि अब जो हमारा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया है उनको कौन असिस्ट करेगा. दैट इज़ द टीम ऑफ एडवाइज़र. एक नई टीम बनाई जाएगी, वो उनको जो है वो एग्जिस्ट करेगी. लेकिन अब जो पुरानी हमारी जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी उसको अब एबॉलिश कर दिया गया था. After that, it extended franchise. About 10% of the total population got the right to vote. Earlier जो franchise थी, जो वोट देने का अधिकार था, it was extended to the very limited population on the basis of their property, on the basis of the education and the tax. लेकिन अब थोड़े से आपके जो वोट के अधिकार थे वो बढ़ाए गए और लगभग हमारी 10% जो प्रतिशत हमारी जनता थी उनको हमने राइट टू वोट का अधिकार दिलाया. इसके अलावा 1935 के एक्ट के बाद हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बना जिसने कि हमारी करेंसी और हमारी क्रेडिट को कंट्रोल करना शुरू किया. आफ्टर दैट इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ना ही सिर्फ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की हुई बल्कि प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी हुई. देखिए, फेडरल सर्विस कमीशन तो हो गई सेंटर की, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गई स्टेट की. नाउ यू विल आस्क कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है. तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसे एरियाज़ के थी जहाँ पर दो प्रोविंसेस मिलकर कहीं पर सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश करना चाहते थे वहाँ पे. लेटर ऑन इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट इन 1937. तो 1937 में जो है वो फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई. आफ्टर दैट जो एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. सो आई विल डिवोट अ सेपरेट लेक्चर ऑन दैट. सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फ्रॉम 1935 एक्ट फ्रॉम माई साइड. The source of information is M. Lakshmikant. You can read it. So all the points will be crystal clear to you. And if you like my videos, do like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.